करते हैं हरियाणा खबरों की ओर और सीधे जोड़ते हैं हरियाणा की पॉलिटिक खबरों से। किस प्रकार की पॉलिटिक खबरें हरियाणा की हैं, तो आइए हम उनसे रूबरू और अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से इन बड़ी खबरों से साक्षात्कार और रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, तो वो किस प्रकार से खबरें हैं। नायाब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम पद की लेंगे शपथ। पीएम मोदी समेत बीजेपी के दूसरे दिग्गज रहेंगे मौजूद। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले सैनी ने मार्च में मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करके पद संभाला था। बीजेपी ने जाति समीकरण को साध कर 48 सीटें जीती और लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नायाब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद होंगे। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सैनी का शपथ ग्रहण समारोह दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकूला में होगा। इसके लिए 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमें प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल गई है। 17 अक्टूबर को पंचकूला में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद शपथ लेंगे। बीते दिन दिल्ली में नायाब सिंह सैनी उनसे मुलाकात भी की थी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिला स्तर की समिति तैयारियों में जुटी है। बीते दिनों सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। इनके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी भेंट की थी। खट्टर को रिप्लेस करके बने थे सीएम। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करके मार्च महीने नायाब सिंह सैनी ने सीएम का पद संभाला था। ये दूसरी बार होगा जब वो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सैनी की नियुक्ति ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। सैनी के ओबीसी समुदायों से होने के चलते बीजेपी ने राज्य में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा है। तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी सामाजिक समीकरण की रणनीति काम और 48 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। ये लगातार तीसरी बार है जब बीजेपी राज्य में सरकार बनाएगी। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के विपरीत बीजेपी ने बॉर्डर लाइन वाली हालत से बाजी मार ली। कांग्रेस की हार के साथ साथ जननायक जनता पार्टी जेजेपी और आम आदमी पार्टी एएपी भी कमजोर पड़ गई है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल INLD सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है। नायाब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री इस पद की शपथ लेंगे। बीजेपी को हरियाणा में बहुमत मिलने के बाद ये फैसला किया गया। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पंचकूला में होगा, जहां तैयारियां चल रही हैं। नायाब सिंह सैनी 17 अक्टूबर, जैसा कि दोस्तों हमने आपके लिए स्क्रीन पर दिखाया, किस तरह से जो है खबर से हमने रूबरू आप सभी दर्शकों के लिए कराया। इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो हम बताने का प्रयास करेंगे। तो वहीं हम दूसरी ओर लेके चलते हैं संबंधित खबरों की ओर, जहां पर कांग्रेस का क्या रहा। कांग्रेस ने हरियाणा के परिणाम को बताया अप्रत्याशित एसी से की इन 20 सीटों की ABM सील करने की मांग। चुनाव आयोग को सौंपे गए कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन में कहा गया, हम आपसे संलग्न शिकायतों का तत्काल कार्रवाई करने और सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों की सभी EVM को तुरंत सील कर दिया जाए। ये भी अनुरोध है कि हमारी शिकायतों पर एक विस्तृत जांच शुरू की जाए और इसे समृद्ध तरीके से पूरा किया जाए। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग
ईसी को अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियां 99% चार्ज थी। ये शिकायतें हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद आई है। राज्य में भाजपा 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बहुमत हासिल करने में सफल रही। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को अप्रतिश बताते हुए कुछ सीटों को ईवीएम विसंगतियों का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। चुनाव आयोग को सौंपे गए कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन कहा गया, हम आपसे संकलन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों की सभी ईवीएम को तुरंत सील कर दिया जाए। ये भी अनुरोध है कि हमारी शिकायतों पर एक विस्तृत जांच शुरू की जाए और इसे समृद्ध तरीके से पूरा किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और लिखित 7 शिकायतें सौंपी। उन्होंने कहा था कि वे अपने कुछ अन्य उम्मीदवारों की ओर से ऐसी और भी शिकायतें विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा, हमारी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में से एक ईवीएम की बैटरी क्षमता से संबंधित थी। इसमें कहा गया कि इन ईवीएम को इस्तेमाल 5 अक्टूबर को हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पड़े वोटों की गिनती के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि वे अपने कुछ अन्य उम्मीदवारों की ओर से और भी शिकायतें विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को ये विज्ञापन में कांग्रेस ने कहा, हमारी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में से एक ईवीएम और उनकी बैटरी क्षमता में संबंधित थी। इसमें कहा गया कि इन ईवीएम को इस्तेमाल 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पड़े वोटों की गिनती में किया गया था। इन 20 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने की शिकायत नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, एसपी कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, कड़कल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रनिया, पटौदी, एससी, पलवल, बलभगढ़, बरबाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायतें आई। इनमें से सीटें शामिल हैं जहां से पार्टी के उम्मीदवार मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं और शिकायतकर्ताओं में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान सिंह भी शामिल हैं। हरियाणा चुनाव की गुत्थी बीजेपी के बराबर वोट शेयर पाने के बावजूद कैसे हार गई? कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के लगभग बराबर वोट शेयर होने के बावजूद बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती। इसका कारण बीजेपी को अपने वोटों को सही इलाकों में केंद्रित करना और कांग्रेस का वोट शेयर को सीट में तब्दील न कर पाना रहा। बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार जीत दर्ज कर ली है। भाजपा की जीत कई राजनीतिक विश्लेषकों और सर्वेक्षण करने वालों के लिए हैरान कर देने वाली रही। यह चुनाव काफी नजदीकी था, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस से सिर्फ 1% से भी कम वोटों से बढ़त बनाई। 2019 के मुकाबले में कांग्रेस ने 11% वोट ज्यादा पाए, जबकि बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 3% बढ़ा। फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस को 11 सीटों के अंतर से हरा दिया। अब सवाल ये, कांग्रेस को चुनाव जीतने की मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, इतने करीब होते हुए कैसे हार गई? वोट शेयर और सीटों के बीच फर्क क्यों? ये पहली बार नहीं जब किसी भी पार्टी ने ज्यादा वोट मिलने के बावजूद कम सीटें जीती हैं। उदाहरण के लिए 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को 41.6% वोट मिले और उसने 109 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 41.5% वोट मिलने के बावजूद 114 सीटें मिली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत में फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम है। इस सिस्टम में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है वो चुनाव जीतता है। यानी आपको जीतने के लिए सबसे ज्यादा वोट चाहिए ना कि वो सारे वोट। हरियाणा में क्या हुआ? इस बार के हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने 39.94% यानी लगभग
परसेंट वोट पाए, जबकि कांग्रेस को 39.09% यानी लगभग 39% वोट मिले। ये सिर्फ 0.85% का अंतर था। फिर भी बीजेपी ने 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 37 सीटें जीत पाई। कांग्रेस ने 11% वोट बढ़ाए, जबकि बीजेपी का वोट सिर्फ 3% बढ़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई। बीजेपी ने कैसे मनाई बढ़त? बीजेपी ने 40% से 50% के बीच वोट शेयर वाली 39 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 32 सीटों पर इस रेंज में वोट जुटा पाई। वहीं 50% से ज्यादा वोट शेयर वाली 19 सीटों पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ऐसी सिर्फ 12 सीटें जीती पाई। ये अंतर ही बीजेपी की जीत का मुख्य कारण बना। इसके अलावा बीजेपी ने कुल 58 सीटों पर अपने औसत वोट शेयर से ज्यादा वोट पाए, जबकि कांग्रेस ने 44 सीटों पर ऐसा किया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने अपने वोट शेयर को सीटों में बदलने में कांग्रेस से ज्यादा सफलता पाई। क्षेत्रीय वोट शेयर में अंतर हरियाणा को 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद हर क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर अलग अलग रहे। फरीदाबाद में बीजेपी को 46% वोट मिले और कांग्रेस को 33%। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 7 वोट से जीत हासिल की। गुरुग्राम में बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 39% वोट मिले, जिससे बीजेपी ने 10-4 से सीटें जीती। हालांकि हिसार और रोहतक में कांग्रेस ने बढ़त बनाई। हिसार में कांग्रेस को 41% और बीजेपी को 36% वोट मिले और कांग्रेस ने 10-7 सीटें जीती। वहीं रोहतक ने दोनों पार्टियों में 9 सीटें जीती। वोट शेयर की बात करें हम तो बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा बटा नहीं था, बल्कि कुछ खास इलाकों में केंद्रित था। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर हर जगह थोड़ा थोड़ा बटा हुआ था। इस वजह से बीजेपी ने उन इलाकों में ज्यादा सीटें जीती जहां उसका वोट शेयर ज्यादा था, जबकि कांग्रेस अपने औसत वोट शेयर के बावजूद कम सीटें जीत पाई। कांग्रेस की कमजोरी, कांग्रेस ने भले 11% वोट बढ़ाए, लेकिन वो बीजेपी के वोट शेयर में सेंध नहीं लगा पाई। बीजेपी ने अपना वोट शेयर 3% बढ़ाया, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके अलावा जेजेपी का वोट शेयर कम होने के कांग्रेस के ज्यादा फायदे, किस प्रकार के ज्यादा कांग्रेस के फायदा मिले और कैसे कांग्रेस के ज्यादा फायदा हुए, तो जैसे कि नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ने भी जीजेपी के वोट और कांग्रेस भले ही 11% को वोट बढ़ते, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर नहीं लगा पाई। बीजेपी अपना वोट शेयर नहीं, उसकी कांग्रेस जो बड़ा झटका साबित हुआ। इसके अलावा जेजेपी वोट शेयर कम होने के कांग्रेस से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने भी जेजेपी के वोटों में से कुछ हिस्सा अपने में मिला लिया। किस प्रकार से? कुछ मिलाकर कांग्रेस ने ज्यादा वोट बढ़ाए, लेकिन बीजेपी ने उन वोटों से सीटों में बदलने का खेल बेहतर तरीके से खेला, जिससे वो चुनाव जीत गई। हरियाणा के चुनाव नतीजे ये दिखाते हैं कि सिर्फ वोट शेयर बढ़ाने से चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि पार्टी अपने वोट शेयर को सही जगहों पर केंद्रित करे और उसे सीटों में तब्दील कर सके। बीजेपी ने इस रणनीति को अपनाया और कांग्रेस ने इसमें चूक गई, जिससे कांग्रेस करीब बराबर वोट शेयर हासिल करने के बावजूद हार गई। हरियाणा के पंचकूला में इस वर्ष दशहरा के अवसर पर 155 फुट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया। इसे 25 कारीगरों ने मेहनत से तैयार किया है। इसमें टीम का नेतृत्व तेजेंद्र चौहान ने किया है, जो हर साल रावण की ऊंचाई को बढ़ाकर नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये वो खबरें थी जिनसे हमने आपके लिए अवगत कराया। मैं उम्मीद करता हूँ खबर उपयोगी और अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच खबरों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।